पार्टिसिपेंट को दिल से मैं वेलकम करता हूं। इतने बड़े परिवार के बीच में इतने बड़े परिवार आए हुए हैं इस महान मंच पे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं कि मैं नरेंद्र सिंह फ्रॉम लुधियाना। वैसे बेसिकली मैं बिहार लखीसराय का रहने वाला हूं। साथियों, लगभग आज 32 साल से मैं लुधियाना में अपने वर्क में इन्वॉल्व हूं। अगर लाइफ जर्नी की बात करूं तो मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। खेतीबाड़ी करके इतनी फसल तो उग जाती थी कि एक साल खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन फसल से हमारी पेट भर जाता है, अनाज से हमारा पेट भर जाता है, लेकिन सपने तो हमारे पैसे से पूरा होता। और पिताजी उस टाइम में परिवार बहुत बड़ा और कमाई बहुत छोटा। 460 रुपया का नौकरी करने वाला रेलवे एम्प्लॉय मेरे पिताजी थे। परिवार बहुत लंबा, उसमें बहुत सारे जानवर भी पालते थे मेरे पिताजी। क्योंकि वंश का जो पीढ़ी मेरा चला है, परदादे से ही इकलौता बाप का बेटा सबका सब रहा। और मेरे पिताजी के टाइम में हम 3 भाई और 3 बहन एक माँ से तैयार हुए। परिवार बड़ा हुआ, खर्चा बढ़ते चला गया। किसी तरह से पिताजी ने अपनी कमाई से जो मुकाम देना था हम तीनों भाई को दिया। किस्मत की बात है, लोग किस्मत को कोसते हैं, लेकिन हमारे ऐसा व्यक्ति कि जब से मैंने होश संभाला और पढ़ाई में अस्त व्यस्त रहा, जवानी कैसे निकल गया, जवान कैसे हो गया, मुझे पता है नहीं लगा। लेकिन साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं, जब जवान हुआ कि अपनी लाइफ के बारे में मैं सोचा कि पिताजी की जिंदगी तो निकल गई, हम लोगों को संभाल लिया, पढ़ाया लिखाया, और जो नहीं देने का उन्होंने दिया, हद तक प्रयास किया। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है एक पुत्र होने के नाते कि हम माँ बाप को उस वृद्ध अवस्था में कितना केयर कर सकते हैं। ये हमारे जैसे बच्चों का ये फर्ज बनता है कुछ माता पिता के ऊपर। तो इस लड़ी को चलते हुए पारिवारिक जीवन में व्यतीत हुआ। उसके बाद 18 अगस्त 1986 में मैं मैट्रिक कंप्लीट किया। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद 29 दिसंबर को मैं फौज में सिलेक्ट हो गया। अच्छा, क्योंकि मैं एक रनर था, रनिंग में बढ़िया कर लेता था। मैं फौज में सिलेक्ट हुआ। फौज में सिलेक्ट होने के बाद बाप का सबसे दुलारा बेटा मैं था, माँ बाप का दुलारा बेटा, सबसे छोटा बेटा था। कभी काम का, घरेलू काम का कभी प्रेशर नहीं पड़ा। पढ़ने में मैं थोड़ा ठीक था, और मैं इतना जरूर ठीक था कि जितनी क्लास में मैं पढ़ता था उतनी क्लास का मैं कोचिंग ले लेता था। तो मैं अपना खर्चा निकाल लेता था, पढ़ाई कोचिंग करके खर्चा निकाल लेता था। इसी बीच में हमारा आर्मी में जॉब हो गया। 7 महीना मैंने आर्मी का जॉब किया। मुझे जॉब अच्छा नहीं लगा। 7 महीना के बाद जब हमारी छुट्टी हुई तो हमने वही से रिजाइन पेपर दे दिया। फौज का सर्विस छोड़ने के बाद परिवार से बहुत सारे ताने सुने। अब इतना ताना सुने, भाई से, दोनों बड़े भाई से, पिताजी से भी बहुत सारे ताने सुने। फिर मैंने रेलवे का तैयारी किया। रेलवे की तैयारी करते करते जमालपुर में अंग्रेजों के जमाना में बहुत पुरातन कारखाना है, रेलवे कारखाना। उस कारखाने में हमने खलासी की नौकरी ली। खलासी की नौकरी करते 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 मेरी पढ़ाई जारी रही।
जब मैंने इंटर कंप्लीट किया तो कलर उसी कारखाने के अंदर में कलर का वैकेंसी निकला और मैंने कलर का भी फॉर्म भर दिया, तो मेरा क्लर्क में भी सिलेक्ट हो गया। 7 महीना मैंने रेलवे क्लर्क की नौकरी की। इस बीच में फिर मेरे दिमाग में सेट आया कि नहीं, नौकरी में तो हमें 4200 रुपया मिल रहा है, वो 4200 रुपया से क्या होगा, हमारी परिवार सेट नहीं हो पाएगा। उस नौकरी को भी हमने रिजाइन मारा। उस रिजाइन मारने के बाद हम परिवार से बिल्कुल दिलो दिमाग से, परिवार के बिल्कुल दिमो दिमाग से मैं उठ गया था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। परिवार वाले ये सोच लिया था कब ये कुछ नहीं कर सकता, 2-2 नौकरी को तो इसने त्याग दिया। घर में बहुत सारे ताने सुनने पड़े। अचानक मेरे बड़े भाई साहब कर्नल साहब के साथ मेरा थोड़ा भाई में तू में हो गया, और उस तू में होने के कारण अचानक से मैं प्रोग्राम बनाया और लुधियाना विदाउट चला आया। क्योंकि घर से पैसा नहीं मिला टिकट के लिए, तो गुस्सा होने के कारण मैं विदाउट चला आया लुधियाना। अब मैं दुखड़ा सुना रहा हूं कि लुधियाना आने के बाद मेरे जैसा आदमी का कोई जान पहचान नहीं, और यहाँ जमा लुधियाना में आकर करके 2-3 दिन हम लगातार, जनवरी दिसंबर का महीना था, और लगातार प्लेटफॉर्म जो होता है फुटपाथ प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे सोया। वो मैं दुखड़ा सुना रहा हूं कि गुस्सा एक ऐसा चीज होता है कि इंसान को जहां ना ले जाने का वहां भी लेके चला जाता है। बिल्कुल 2-3 दिन वहां फुटपाथ पे सोने के बाद मेरे दिमाग में आया कुछ काम क्यों नहीं कर लिया जाए, आखिर ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी। और जो कोई आता था खाने दे देता था तो खा करके सो जाते थे वही फुटपाथ पे। 3 दिन तक हमारा ऐसा चला। उसके बाद चौथा दिन मैं एक सत्संग से जुड़ा हुआ था। जब मैं रास्ते में देखा कि ये खाकी वर्दी पहन करके कहीं न कहीं सत्संग जा रहे हैं, तो मैं अचानक उसके पीछे पीछे लग करके मैं सत्संग चला गया। और वहां पे जाकर के कुछ लोगों से हम अपनी जब बातें रखी स्टेज के ऊपर, तो कुछ लोग मेरे पास आए जो बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, वो उन्होंने अपना काम में लगाया, और उस टाइम से हम कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए। लगभग चूंकि पैसा कमाने का मुझे भूख था, 1 महीना हमने उस काम को सीखा और 1 महीना के बाद हमने ठेकेदारी चालू कर दिया। काम का उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी हमें भूख था कि हमें पैसा कमाना है और परिवार में सबसे आगे बढ़ना है। ये मेरा अंदर से जुनून था कि मुझे आगे परिवार में आगे बढ़ना है। ठेकेदारी चालू किया, दिन प्रतिदिन पैसा कमाता गया, और मेरी ये आदत थी कि जो मैं पैसा कमाता था मैं अपने पास नहीं रखता था, खाने भर जो रख कर करके सारे के सारे पैसे किसी न किसी के माध्यम से हम गांव पहुंचवा देते थे, घर पहुंचवा देते थे। फिर मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा थोड़ा पैसा मैं कमाता हूं, घर वाले को पता नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम की कमाई 88-87 की जो कमाई थी 700-800 रुपया महीने का कमाई होता था, लेकिन उस टाइम में बहुत कुछ होता था 700-800 रुपया। साथियों ऐसे चलता गया। 2002 में मेरी वाइफ का नौकरी रेलवे में टीटी में हो गया। अरे वाह। जब टीटी में हो गया तो मेरी वाइफ मेरे से फोन करके पूछी, उस टाइम पीसीओ चलता था, उस टाइम हाथ में तो मोबाइल था नहीं, पीसीओ चलता था। वो पीसीओ वाले के नंबर से बात किया, बोला कि मेरा रेलवे में टीटी का सर्विस हो गया है, अब मैं क्या करूं। मैंने देखो 2-2 नौकरी तो मैंने त्याग दिया, अब तुम ट्रेन में धक्का कहां खाओगे, इसलिए इस नौकरी को ज्वाइन नहीं करना है, नौकरी नहीं करना। मेरा लाइफ सेट है, मैं अपने लाइफ में सेट हूं, और जितना पैसा नौकरी में कमाता हूं उसका 5-7 गुना तो मैं ज्यादा कमा लेता हूं ठेकेदारी करके। तो तुझे नौकरी करने की जरूरत, मैंने वाइफ को भी रेलवे की नौकरी टीटी का नहीं करने दिया। साथियों जब रेलवे का नौकरी वाइफ को भी नहीं करने दिया, फिर भी मेरा परिवार मेरे से नाराज, पैसा जाने के बाद भी नाराज है। 88 में मेरे बड़े भाई का सर्विस हो गया, और 88 में मेरी वाइफ का भी, 2002 में मेरी वाइफ का
2002 तक हमारे भाई के बीच में ऐसा बर्ताव चलता रहा कि ये 3-3 नौकरी, वाइफ का भी नौकरी छुड़वा दिया, अपना भी 2-2 नौकरी छोड़ दिया, ये क्या करेगा जिंदगी में। मतलब परिवार से मैं बिल्कुल, पूरे परिवार, खानदान के परिवार से मैं दिमाग से उठ गया था। मेरे दिमाग में एक ही बात था कि मुझे सबसे ज्यादा पैसा कमाना है। साथियों, ये परिक्रमा बात निरंतर आज तक चलता रहा 2020 तक। 2002 में पहली मेरी कंपनी थी, जिस कंपनी का नाम था आरसीएम। उस कंपनी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने 10-20 लोगों को ज्वाइन कराया, लेकिन अगर इनकम की बात करें तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। जब पैसा वहां से नहीं आया, कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, वो लोगों ने कुछ न कुछ बात कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार ये काम, नेटवर्किंग वाला काम ठीक नहीं है, ठीक है मेरा काम। साथियों, चलता रहा और 2006 में मेरे लाइफ में आया MIC, एक कंपनी आया, उसमें मैंने कुछ दिन वर्क किया। अगर इनकम की बात करें तो 0.0/0 इनकम आया नहीं, वर्क थोड़ा बहुत किया। चूंकि उस टाइम हमारा लुधियाना के अंदर में अकाउंट भी नहीं, बैंक में खाता भी नहीं खुला हुआ था, और जो भी कमाई होता था कैश होता था, तो पैसा तो कंपनी वाले बैंक में देंगे। साथियों, उसके बाद 2010 में मेरे लाइफ में आया ग्लोबल सन लाइफ। उसमें उस टाइम में हमने 6300 रुपया लगा करके आईडी लगाया, लगभग 14 लोगों को हमने 6300 रुपया लगाया। तब जाकर के मुझे आज भी वो चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, 7635 रुपया का चेक आया। जब हमने 16 लोगों को 6300 रुपया से ज्वाइन करवाया, तब हमारे पास 7635 रुपया का चेक आज भी मैं सैंपल के रूप में रखा हुआ हूं। मतलब मेरे बैंक नहीं होने के कारण से चेक रखा ही रह गया, मेरे नाम का चेक। तो साथियों, समझने वाली बात है कि वहां से मैं समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है, बट उसके लिए काम करना पड़ता है। वो 7000 रुपया मेरे दिमाग में इतना आया कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने से पैसा आता है, लेकिन इतना मेरे पास समय नहीं होने के कारण से साथियों, उसके बाद 2016 में मैं आया वेस्टीज में, और वेस्टीज में बहुत अच्छा टीम बनाया। अगर इनकम की बात करें तो 3 आईडी पर मिलाकर के सारी जो इनकम आता था, लगभग मैंने 2016 से लेकर के लॉकडाउन के बीच तक में मेरी जो इनकम थी, वहां से लगभग 96,000 रुपया पर मंथ था। तो हमें गर्व हुआ इस बात का कि हमारे भाई साहब का 8,000 सैलरी, और मैं उस टाइम कमाता था 8,000 से स्टार्ट हुआ था भाई साहब का, 800 से स्टार्ट हुआ था, और 18,000 रुपया तक 2020 तक में उनका 18,000 रुपया उस सैलरी हमें बताते थे कि इतना मुझे मिलता। अब क्या मिलता था नहीं मिलता था मुझे नहीं पता, लेकिन वो 18,000 रुपया तक, 8,000 से 18,000 रुपया तक वो रनिंग में आए। और उस टाइम हम 96,000 रुपया जब कमा रहे थे, तो हमें अपने आप को लगा कि मैं बहुत पैसा कमाता हूं, लेकिन वो पैसा भी हमें समझ में नहीं आ रहा था, 96,000 रुपया, क्योंकि सिस्टम के अंदर में इतने कंडीशन डाले होते हैं ना, कि वो कंडीशन पूरा करने में जो कमाया हुआ है पैसा होता है, अगला इनकम लेने के लिए वो जो पैसा आया हुआ है, वो पैसे से हमें रीपरचेज करते थे, तब जाकर के हमारा साइड मेंटेन होता था, तब जाकर के अगला पे आउट बनता था। मतलब कि मेरा कमाया हुआ पैसा सिस्टम में ही चला जाता था, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। ये बात मुझे कब समझ में आई, जब 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ। उस महीने की जो मेरी इनकम थी 640 रुपया। क्यों? बिजनेस हुआ नहीं। बिजनेस नहीं होगा तो कंपनी कहां से मुझे पैसा देगी। साथियों, उस दिन मेरा भेजा खुल गया कि कहीं न कहीं आज तक जो नेटवर्क मार्केटिंग में दिमाग लगा रहा हूं, कहीं न कहीं मैं गलत स्टेप उठाया हुआ। कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम बिजनेस करेंगे या मेरे टीम के थ्रू बिजनेस होगा, तब मुझे पैसा आएगा, अन्यथा पैसा आने का कोई भी चांस नहीं है।
साथियों, उस टाइम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को क्लोज किया, पूरा फोकस मैंने कंस्ट्रक्शन पे किया, ठेकेदारी पे किया। एक लेबर से लेकर करके 70 लेबर तक मैं काम करवाया लुधियाने के अंदर। 70 लेबर को मैनेज कैसे करते थे, एक साइकिल पे मैनेज करते थे 70 लेबर तक, मोटरसाइकिल से। उसको मैनेज करते 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 2022 में मेरे पास एक क्रिप्टो नेटवर्क मार्केटिंग आया जिसका नाम मेटाफोर्स। मेटाफोर्स का मैंने आईडी 600 रुपया से स्टार्ट किया था और वेस्टीज में जितने मैं टीम बनाया था लगभग 30,000 32,000 लोगों का टीम मैंने बनाया था। मेटाफोर्स में आने के बाद चूंकि वहां पे क्राउड फंडिंग था और क्राउड फंडिंग क्रिप्टो के ऊपर उस टाइम 2020 में बहुत सारे लोगों का विश्वास नहीं होता था कि यहां से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा बहुत तजुर्बा था जो हमने सीखा था मार्केट के अंदर। उस तजुर्बा को निरंतर चलते 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 मेटाफोर्स के अंदर में मैंने लगभग 1 साल के अंदर में पैसा इतना कमाया कि जितना मैं सोच नहीं सकता था उतना तो मैं जरूर कमाया। और ड्रीम हॉस्टल के मामले में अगर सोचें तो बहुत कम था। क्यों कम था? कि वहां पे हम जितना बिजनेस करते थे उसका आधा पैसा मेरे पास आता था और आधा पैसा हमारे सीनियर को जाता था। 1 साल उसमें धक्के धक्के खा खा कर करके हमने वहां पे मेहनत किया और जब 4-5 महीना वो सिस्टम के अंदर हुआ तो मिस्टर लाडो जो क्रिएटर है मेटाफोर्स का, वो जब सिस्टम बदलना चालू किया, जो चीज मुझे मिला उसको जीरो कर दिया गया। ऐसे हर 2-3 महीना में प्लान चेंज, हर 2-3 महीने में प्लान चेंज, हर 2-3 महीने, मतलब जो दिया जाता था उसको रोक दिया जाता था, नया सिस्टम चालू कर देता था। बहुत ज्यादा उलझने महसूस हुआ। पैसा तो मैं लोगों को जोड़ करके, चूंकि मार्केट वैल्यू था मेरा, तो मैंने लोगों को जोड़ जोड़ कर करके मैंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने पैसे बर्बाद करवाया, उसका क्या फायदा? आज तो हमें वो लोग कोस रहे हैं कि मेरा यहाँ 10,000 रुपया लगवाया, मेरा यहाँ 50,000 रुपया लगवाया, लेकिन वो लोग नहीं। पैसा कमाने के वजह से मैंने जब मेटाफोर्स के अंदर में एक डिसीजन सिस्टम ही पूरा चेंज कर दिया गया, पूरा ब्लॉक ही कर दिया गया, तो मेरे लाइफ में एक और डिसीजन आया कि मैं फेसबुक पे थोड़ा अपना स्टेटस वगैरह, वैसे घरेलू स्टेटस भी, कहीं घूमने जाते थे तो उसका भी स्टेटस हम डालते थे। उस स्टेटस में मिस्टर अमरनाथ कुशवाहा करके एक व्यक्ति मिला जो बनारस जौनपुर के रहने वाले हैं, बनारस या जौनपुर के रहने वाले हैं। उनके साथ मेरी 2-4 दिन तक चैटिंग चली फेसबुक पे। उनके बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल का नाम बताया और यूट्यूब चैनल को मैंने सर्च मारा। सर्च मारने के बाद ड्रीम हॉस्टल का प्लान देखा। प्लान देखने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आया, उस टाइम कुछ ज्यादा नहीं मुझे समझ में आया ड्रीम हॉस्टल के बारे में। एक ही बात समझ में आया कि यहाँ पे आप जितना वर्क करोगे उसका 95% आपके पास आएगा। बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मेटाफोर्स में हमें 50%, मतलब 6 गोला का प्लान था वहां पे, एक स्लॉट बाई 12 स्लॉट का प्लान था। और धीरे धीरे करते 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 मैं मेटाफोर्स के अंदर में 18 लाख की आईडी लगाया। अभी भी हमारे इस टीम में, इस मीटिंग में एक व्यक्ति हैं जिसका नाम रुपेश कुमार है, उनकी भी आईडी मेटाफोर्स में लगी, लेकिन इनका सीनियर जो था बहुत ही शैतान हम कहेंगे उसको, कि आज बेचारे को रोड पे ला दिए हैं मेटाफोर्स की प्लान और उनके सीनियर ने। तो साथियों, हम ये कहना चाहेंगे कि मेटाफोर्स में जो धोखा हमने खाया, मैं एक डिसीजन लिया कि अब मैं ऐसा प्रोजेक्ट करूंगा जहां पे ना हम धोखा खाएं, ना हमारा बनाया हुआ परिवार धोखा खाए। टीम यहाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ड्रीम हॉस्टल में टीम नहीं होता। ड्रीम हॉस्टल मुझे ये सिखाया है कि ड्रीम हॉस्टल एक परिवार होता है। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं अपने परिवार के साथ धोखा नहीं कर सकता।
अगर मैं अपने परिवार के साथ धोखा नहीं कर सकता, तो जहां पे हम बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं तो उन लोगों के साथ भी हम धोखा नहीं करने वाला प्लान। तो उस प्लान को हमने एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे 95% इनकम देती है सिस्टम, और कोई लायबिलिटी नहीं है कि हम प्लान को प्रेजेंट करेंगे। साथियों, इस प्लान को, ड्रीम हॉस्टल की प्लान को बहुत ज्यादा ब्रीकी से डेप्थ में जाकर के मैंने कुछ नहीं समझा, बस इतना समझा कि 95% इनकम मुझे तुरंत का तुरंत 1 सेकंड के अंदर में मुझे दे देता है। मैं उस प्लान को मैं समझा और मैं बोला यहाँ पे लायबिलिटी तो है ही नहीं। अगर मैं किसी का 3,000 रुपया ज्वाइन करवाता हूं तो 2,800 रुपया, 2,250 रुपया विद इन सेकेंड मेरे पास आ जाता है, तो लायबिलिटी तो है ही नहीं। उस टाइम मुझे डर था। क्या डर था? कि अगर मान लिया जाए सिस्टम बंद हो जाए तो, क्योंकि सिस्टम के बारे में मुझे कुछ तो ज्यादा जानकारी नहीं था, और जो मेरे को ज्वाइन कराया उस व्यक्ति को भी कुछ ज्यादा पता नहीं था। जो भी मैं सवाल करता था तो एक ही बात करता था, मैं पूछ के बताता हूँ। मतलब घास को लग्गी से अगर हम घोड़े को खिलाएंगे तो कितना देर में पेट भरेगा? मतलब सीनियर से पूछ के बताता हूँ। तो कभी सेवन सर से वो पूछ करके बताते थे, कभी किशोर जी से पूछ करके बताते थे, लेकिन मैं सेटिस्फायर नहीं हो पाता था। क्यों? कि लगभग 18 साल 20 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में दिमाग लगाया, और कहते हैं ना कि जब लोग दिमाग लगाते हैं ना तो उनका दिमाग अलग ही काम करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है या क्रिप्टो करेंसी का जो काम है, वो मतलब ऐसा काम है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी में रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ड्रीम हॉस्टल नहीं है। मुझे एक बात का संतुष्टि मिल गया था कि ड्रीम हॉस्टल क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक फैमिली बनाने का बिजनेस है, बड़ा परिवार बनाने का बिजनेस है। क्यों? कि जिस परिवार का हम पैसे लगवाएंगे उनका पैसा हमारे पास सुरक्षित है। साथियों, इस सिस्टम के अंदर में पहला दिन ही मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि मैं छोटी आईडी तो मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पैसा तुरंत के तुरंत आ जाता है। तो उसी दिन मैंने पहला डिसीजन लिया $430। मैं बोला कि मुझे एक्सचेंज चलाने आता है, आप मुझे सिर्फ रेफरल लिंक दो, मैं ज्वाइन खुद करूंगा। मुझे डर लगा था कि मैं सीनियर को पैसा भेजूंगा, कहीं सीनियर मुझे डॉलर ना भेजा तो। क्योंकि फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मुझे वो व्यक्ति मिला, मेरे मन में डर आया कि अगर डॉलर पैसा मैं भेजूंगा, पैसा अगर डॉलर ना भेजा तो मैं आईडी कैसे लगाऊंगा, मेरे तो पैसे डूब जाएंगे। तो मैंने बाइनेंस को चलाना चालू किया, क्योंकि पहले बाइनेंस के बारे में कोई खास ज्यादा नहीं पता था, लेकिन खरीद बेच मैं कर रहा था थोड़ा थोड़ा। साथियों, धीरे 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 करता 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 ड्रीम हॉस्टल के अंदर में $430 की जब आईडी लगी, तब तक तो मुझे अपलाइन के माध्यम से कोई इनकम नहीं आया। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके आईडी लगाना लोगों को चालू किया, तो मेरा बिलीफ ड्रीम हॉस्टल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पे यार जितना लोगों को मैं ज्वाइन कराता हूँ उसका ज्वाइनिंग पैकेज का 95% मेरे पास आ जाता है। अगर मैं किसी व्यक्ति को $430 से ज्वाइन कराता हूं, तो साथियों, जिस व्यक्ति का मैं ज्वाइन करवाता हूं उसके आने वाले जनरेशन को मैं सुधार देता हूं। मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है, चाहे वो उम्र का छोटा है या बड़ा। तो उम्र के हिसाब से अमरनाथ कुशवाहा जी मेरे बेटे के बराबर है, लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूं इस बात का कि मुझे मार्गदर्शक बनना, चाहे यूट्यूब के माध्यम से। मैं आज दिल से भी धन्यवाद करता हूं वैसे व्यक्ति को कि मुझे ड्रीम हॉस्टल दे के गया। बेशक वो आज सिस्टम में है या नहीं है मुझे नहीं पता, और ना मैं कभी खोज खबर लेता हूं। क्यों? कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मैं काम किया हूं, सीनियर्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर के काम नहीं किया। हद तक मैं प्रयास करता हूं कि जिस सिस्टम के अंदर मैं आया हूं उस सिस्टम की डेप्थ की जानकारी लूं। तो सबसे पहले ड्रीम हॉस्टल के अंदर में आने के बाद कुछ पैसा मैंने कमाया, 10-20 हजार रुपया कमाने के बाद सिस्टम की डेप्थ की मैं जानकारी लेना चालू किया।
वहां पे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खंगाला, फिर मैंने ड्रीम हस्टल का डोमेन को खंगाला। जब ये दोनों चीज से संतुष्ट हुए तब इसके प्लान की डेप्थ में गया। जब मैं इसकी प्लान को डेप्थ में गया तब मुझे संतुष्ट हो गया है कि नहीं, अब मेरे लाइफ में और मेरे परिवार में आने वाले जनरेशन में शायद ड्रीम हस्टल के अलावा और भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आने वाला है जो इतनी सारी उपलब्धियां प्रदान कर सकता है। साथियों, आज 23 दिसंबर या सितंबर था, नवंबर या दिसंबर था 2023 को ड्रीम हस्टल में मैंने आईडी लगाया। आज मुझे 23 महीना हुआ है और 23 महीना के दौरान में मैं यहां से जो मैं इनकम लिया, इनकम तो कुछ भी नहीं है। ड्रीम हस्टल जो इनकम देता है उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज के डेट में अगर 10-20 हजार रुपया कमाने वाले जिंदगी गुजार सकते हैं तो ड्रीम हस्टल की भी अगर मैं बात करूं तो पर मंथ लगभग 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख पर मंथ में आज भी इनकम ड्रीम हस्टल से ले रहा हूं। साथियों, क्यों ले रहा हूं कि मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर पैसा, आर्थिक आजादी जाना है ना, कहते हैं टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम, अगर इस फ्रीडम को लेना चाहते हो, आज मैं 1 महीना कहीं भी चला जाऊं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है कि मेरा स्कूल का फीस कैसे बच्चों का भराएगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा। चूंकि ड्रीम हस्टल ऐसा तिजोरी है कि जब चाहो अपने जेब में पैसा, जब चाहो अपने जेब में पैसा। तो धीरे 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 इस आईडी को मैंने सिल्वर पे पहुंचाया, सिल्वर में पहुंचाने, गोल्ड में पहुंचाया। गोल्ड का इनकम 8 महीना क्रॉस, 8 महीना के अंदर अंदर में मुझे इनकम आ गया, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं था कि मुझे गोल्ड का इनकम आ गया। वॉलेट में इनकम आया हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि गोल्ड का इनकम मुझे आ गया। 8वें महीने में मुझे गोल्ड का इनकम आ गया, $1900। साथियों, जब सुरेश पवार जी मुझे फोन किया कि सर मेरा आपका जो नंबर है गोल्ड का, आपका तो 39 नंबर है, आपको इनकम आ गया होगा। जब मैं वॉलेट खोल के देखता हूं, यार सही में इनकम आया हुआ है। तो मैंने उस इनकम को 9वें महीने में निकाला, और जैसे ही वो 9वें महीने में मैं इनकम को निकाला और उसी बीच में मैं गांव गया, बेटे को दिखा कि $1900 पड़ा हुआ है, $100 मेरे से मंगवाया और वो अपनी आईडी को गोल्ड में पहुंचा दिया। साथियों, मैं खुश हुआ कि आखिर मेरे बच्चे का भी यही दिमाग है कि आर्थिक आजादी पाना है, और आर्थिक आजादी पूरी मेरी फैमिली को पूरा यकीन है कि ड्रीम हस्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि पैसे कमाने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ जिगरा होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। साथियों, आज मार्केट के अंदर में बहुत सारे प्लान हैं और वो प्लान नहीं है, मैं उसको प्लान नहीं कह सकता हूं। क्यों नहीं कह सकता हूं कि मार्केट के अंदर में सिर्फ धोखा रखा हुआ है। अगर धोखा खाना है तो आज मेरे साथ बहुत सारे परिवार हैं, ड्रीम हस्टल आने के बाद भी वो धक्के खा रहे हैं। खाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रीम हस्टल को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मंच पे जितने हमारे पार्टनर बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं, हमारा परिवार जो बैठा हुआ है, हम इन सभी परिवार से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, नतमस्तक होकर के ना आग्रह करेंगे कि ये जो इतना परिवार है हमारा 80, 82, 83 हजार का परिवार है, हम इन परिवारों में कहीं न कहीं गलतियां हैं, और इस गलतियां को सुधारने के लिए ये गिने चुने लोग जो आज इस मंच पे, इस पवित्र मंच पे जितने बैठे हुए हमारे साथी हैं, इनके हाथों में बागडोर है कि 82,000 आदमी
पहले हम कोशिश करें कि जितने भी हमारे, अब मेरी टीम में भी लगभग 300-350-400 लोगों की टीम हो चुकी है, और मेरी हद तक प्रयास होती है टीम में, चूंकि मैं कड़वा बोलता तो जरूर हूं, लेकिन मेरे कड़वे के अंदर में किसी को दिल पे चोट नहीं पहुंचता, क्योंकि मैं बोलने का वही प्रयास करता हूं जो उनकी भलाई में हो। सच बोलने से पीछे हटता नहीं हूं, चाहे लुधियाना से लेकर के बिहार तक मैं सच बोलने से हटता नहीं हूं, और यही कारण है कि परमात्मा भी साथ दे रहा है, माता पिता का आशीर्वाद भी है, और साथ में परमात्मा भी आशीर्वाद दे रहा है कि मुझे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। साथियों, मेरे ही टीम में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, उस परिवार को मैं हद तक मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस 82,000-83,000 परिवार के बीच में एक एक घर में इतना हो जाए कि जो मजबूर हैं, लाचार हैं, पैसे दे करके मदद कर देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको एक कॉन्सेप्ट अगर दे देते हैं, उसके जीवन में डाल देते हैं, तो बहुत बड़ा परोपकार, बहुत बड़ा परोपकार है साथियों। और हमारे परिवार में कई बार होती है ऐसी बात, सर मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो, ओके। हमारे परिवार में कई एक बारी होती है, किसी के लाइफ में छोटी बड़ी बात हो जाती है, किसी कोई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंटल प्रोग्राम आ जाता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, और अभी के मामले में हमारे परिवार में कुछ 19-21 बातें होती रहती है, तो वहां पे भी हद तक हम कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे का सहारा बन पाए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही बन पाए। तो ये कहते हैं ना, नेक कर दरिया में डाल, तो ये हमारे लाइफ में भी होना चाहिए, और जहां पे खड़ा उतरना ही है कि मेरे ऊपर ही कोई डिपेंडेंट है, तो वहां पे हमें जान जिद से खड़ा होकर करके उसका कार्य रास कर देना चाहिए। तो ये ऐसा परिवार, ये परमपिता परमात्मा का बहुत बड़ी कृपा हुई, जो कि ड्रीम हॉस्टल ऐसा परिवार मुझे मिला। साथियों, ड्रीम हॉस्टल के अंदर में ऐसा परिवार मुझे आज तक नहीं मिला नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इतना गाइड करने वाले। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं मिस्टर शिवंत कुमार साहू सर का, क्योंकि जो इनके अंदर गुण है, अगर वो गुण हम ये 82,000 परिवार में से 10% लोगों को भी अगर आ जाता है, तो मैं कहता हूं ये भारत नहीं, पूरा विश्व का इतिहास आर्थिक आजादी दिला सकता है। तो आज इतने परिवार के बीच में मैं एक दरखास्त करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये 82,000 परिवार जो हैं, और सोचने वाली बात है कि 82,000 परिवार में सिर्फ 15,000 परिवार है हमारा जो कि मैट्रिक्स में है। तो कहते हैं ना कि जो जिससे गलतियां होती है सुधार वही करता है, तो हम लोगों से कहीं ना कहीं गलतियां हुई है। 82,000 परिवार में 15,000 परिवार हमारा ग्लोबल में है। तो हम सभी लीडर से आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो 82,000 का परिवार है, अगर ये सभी की सभी आईडी हम प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास फैल भी होता है, लेकिन जो संघर्ष होता है ना, संघर्ष में जीत होती है। प्रयास नहीं करना है, संघर्ष करना है, हम सभी को संघर्ष करना है। और ये 82,000 परिवार को ग्लोबल में डालने का हम कौन सी ऐसी कला को अपनाएं जो ये 82,000 परिवार ग्लोबल में चला जाए, और जिस दिन 82,000 परिवार ग्लोबल में चला जाएगा, उस दिन 30,000 लोगों के घर में ग्लोबल का इनकम चला जाएगा। अब वो 30,000 जो परिवार होंगे, और 30,000 परिवार में अगर 10%, तो जिस दिन 3,000 5,000 लोग इस सिस्टम के अंदर में वर्क करना, डेडिकेट के साथ वर्क करना चालू करेगा, तो मैं कहता हूं 1 साल के अंदर में पूरा नेटवर्क मार्केटिंग, पूरा क्रिप्टो करेंसी का इतिहास बन सकता है ड्रीम हॉस्टल। तो साथियों, बहुत ज्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेते हुए, और मैं धन्यवाद करता हूं इस महान मंच पर मुझे 10 से 15 मिनट बोलने